प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी क्षितिज काव्य खंड का पहला चैप्टर है कबीर की साखियाँ और शब्द। तो चलिए पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको इसे गाकर भी सुनाने वाला हूँ। तो आई होप आपको मेरा गाना, मेरा पढ़ाना और मेरा समझाना तीनों पसंद आने वाला है। चैप्टर भी समझ आएगा आपको। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और संडे की हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी हमारे पास ये कबीर की साखियाँ और शब्द हैं, इसमें क्या है, साखियों में प्रेम का महत्व बताया है, प्रेम क्या होता है, साथ ही संत के लक्षण, संत यानी कि अच्छे इंसान कौन होते हैं, ज्ञान की महिमा बताइए, जो ज्ञान है, ज्ञानी लोग हैं जो नॉलेज रखते हैं वो कैसे दिखते हैं, और साथ ही बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कुछ लोग होते हैं बाहरी दिखावा करते हैं, अंदर कुछ और होते हैं लेकिन दिखावा कुछ और करते हैं। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और ईश्वर को अपने ही अंदर देखना। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर को देखने के लिए मंदिर, अल्लाह को देखने के लिए मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मंदिर मस्जिद सब हमारे दिल में है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में सहारे को, ज्ञान का मतलब ज्ञान ही हमें पार कराता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सैटरडे संडे की हमारी लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप। वहाँ पर हम हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक हैं उन्हें समझने वाले हैं। तो सैटरडे संडे हमारा 11 बजे से लाइव क्लास का सेशन रहेगा। आपको लिंक मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो चलिए पहला जो हमारे पास पहली साखी है उसे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पहले गा लेते इसे कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाए, कबीरा अब उड़ियनत न जाए। तो पहले शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर एक तालाब है, तो मान सरोवर में जो जल है ना वो भरा हुआ है, सुभर यानी कि पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। और हंसा केली कराए, जो उसमें हंस हैं वो केली यानी कि क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उसमें मोतियों को चुग रहे हैं, मोतियों को ले रहे हैं। और अब उड़ी अनत न जाए, बड़ा आनंद आ रहा है। देखो पानी से भरा हुआ है, खेल भी रहे हैं, दोस्त भी हैं, मोती भी मिल रहा है। तो बताइए जब इतना आनंद किसी को मिले तो वो कहीं और जगह जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ पर कबीरदास जी इंसानों को बताते हैं, दो अर्थ है यहाँ पर। एक तो मानसरोवर यानी कि तालाब, और दूसरा है मन रूपी तालाब। जो हमारा मन है वो भरा हुआ है प्रेम से, अपनेपन से, अच्छी बातों से। और जो हंस है, हंस यानी कि आत्मा, आत्मा उसमें क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता यानी कि अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे मन में, अच्छी बातें हैं। जो सज्जन लोग होते हैं ना, क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और जो गंदे लोग होते हैं वो हमेशा गंदी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर सज्जनों की बात की है। और जब आत्मा को अच्छी अच्छी बातें मिल रही है सीखने के लिए, तो बताइए आत्मा क्या कहीं और तलाश करेगी? आत्मा कहीं भटकेगी क्या? बिल्कुल नहीं भटकेगी। तो अच्छे लोगों के हृदय में आत्मा, ईश्वर हमेशा रहता है, भगवान हमेशा रहता है। उन्हें कहीं और ढूंढने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरी साखी है कि प्रेम ढूंढत मैं फिरूं। मेरे साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। कितने बच्चे मेरे साथ गाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कितने बच्चों को अच्छा लगता है मेरा गाना वो भी आप ज़रूर बताएं। कि प्रेम ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं
कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। अब मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मतलब लवर, बताइए कहीं लवर ही नहीं मिल रहा, कहीं प्रेमी नहीं मिल रहा, कोई प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा। अब आप बताओ, आपके गली में, मोहल्ले में, आपके आसपास में क्या आपको कोई प्रेमी मिला? क्या कोई लवर मिला आपको, प्यार करने वाला मिला? आप तो कहोगे बहुत सारे हैं, हर जगह प्यार करने वाले दिखते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी किस प्रेमी की बात कर रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं लेकिन प्रेमी मिले न को। यहाँ पर प्रेमी कहते हैं सज्जन, अच्छे इंसान को, जो बहुत ज्ञानी हो, सीधा साधा हो, अच्छे विचारों वाला हो, सज्जन आदमी हो। उसे कोई सज्जन नहीं मिल रहा कि प्रेमी मिले न कोई। एक अच्छे इंसान को दूसरा अच्छा इंसान ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा कि प्रेमी को प्रेमी मिले। और जब क्या होता है, एक अच्छे इंसान को कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो सारा विस्मृत हो जाता है, सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। देखिए, जब भी एक अच्छा आदमी ढूंढेगा तो अच्छे आदमी को ढूंढेगा, और कोई गंदा आदमी होगा ना, वो गंदे आदमी को ढूंढेगा। एक चोर पुलिस को नहीं ढूंढेगा कभी, चोर किसे ढूंढेगा? दूसरे चोर को, ताकि बड़ी चोरी करे। लेकिन एक अच्छा आदमी होता है ना, एक क्लास में पढ़ने वाला बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो भी क्या देखेगा, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा उसी को ढूंढेगा ताकि उसकी कभी हेल्प मिल सके। तो आप अपनी क्लास में किसे ढूंढते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे देखो कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती कहते हैं हाथी को। हाथी देखा ना आपने, बड़ी हाइट की होती है, उसकी बहुत हाइट होती है, उसमें चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और जो हाथी से नीचे गिर गया ना, उसका बचना मुश्किल, कमर टूट जाए, सर फूट जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी में चढ़ जाइए। और किस हाथी में? ज्ञान रूपी हाथी में। ज्ञान जब आपको पाना है ना, पढ़ना जब आपको होगा, जब आपको पढ़ने का दिल करेगा, तो आप किसी ऊंची चोटी में चढ़े जाइए। और सहज दुलीचा डारी, उसमें क्या करें आप, हाथी के ऊपर होता है ना बैठने वाला कालीन, उस कालीन को बिछा दीजिए और मजे से पढ़िए। स्वान रूप संसार है, ये संसार क्या है, कुत्ते की तरह स्वान रूप है। जब भी कोई अच्छा काम करेंगे ना आप, तो लोग भौंकेंगे, लोग आपको अच्छे काम करने ही नहीं देंगे, आपकी टांग खींचेंगे। सोचिए, आपने आज तक पढ़ाई नहीं करी किसी भी कारण से, लेकिन अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके दोस्त क्या कहेंगे, देखो पढ़ाकू आ गया, देखो पढ़ाकू आ गई, बस यही तो टॉपर करेगा, बस तू ही तो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर। मतलब पढ़ने नहीं देते। आपकी क्लास में भी जरूर होंगे ऐसे स्वान रूप कुत्ते की तरह, जो आपको पढ़ने नहीं देंगे, जो आपको अच्छा काम नहीं करने देंगे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ना, ऐसे लोगों को भौंकने दो कि स्वान रूप संसार है, ये संसार कुत्ते की तरह है, ये भूकन दे झक मारी, इनको झक मार के ना भौंकने दो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करना चाहें तो आप उस काम को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपकी बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपने परवाह नहीं करनी है। एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आपको टोकने वाले, रोकने वाले बहुत मिलेंगे। आगे देखो कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। बहुत सारे लोग होते हैं, वो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में सारी दुनिया को भूल जाते हैं। ये पक्ष विपक्ष क्या है? हिंदू राम राम करेगा लेकिन मुसलमानों से चिढ़ेगा, और मुसलमान अल्लाह अल्लाह करेंगे लेकिन राम नाम वालों से चिढ़ेंगे। होली आई, दीपावली आई, तो हिंदू तो त्योहार मनाए, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान होते हैं जो दिवाली में लाइट नहीं जलाएंगे, घर की लाइट बंद कर देंगे।
नॉर्मली लाइट जल रही है लेकिन उस दिन नहीं जलाएंगे। अच्छा ईद आए तो कुछ हिंदू ना गले नहीं मिलेंगे, अरे भैया त्योहार आए हैं, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। कहाँ तुम हिंदू और मुसलमान पक्ष और विपक्ष सही और गलत के चक्कर में फंसे हो। क्योंकि क्या कर रहे हैं, सब जग रहा बुलाना, आप सारे संसार को भूलते जा रहे, अच्छे लोगों को भूलते जा रहे। मान लीजिए आप हिंदू हैं, कोई आपका मुसलमान अच्छा दोस्त है लेकिन आप मुसलमानों से नफरत करते हैं तो आप उस अच्छे इंसान से भी नफरत करने लग जाओगे। सेम दैट, कोई मुसलमान है और वो हिंदुओं से नफरत करता है लेकिन उसमें अगर कोई हिंदू उसका अच्छा भी दोस्त होगा ना, वो उससे भी नफरत करने लग जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक्ष होई के हरि भजे। अल्लाह भी ठीक है, राम भी ठीक है, वाहे गुरु भी ठीक है, मंदिर भी ठीक है, मस्जिद भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, मुसलमान भी ठीक है, सारे ठीक है। जो इस नॉलेज को लेकर, इस विचार को लेकर के चलता है ना, सोई संत सुजान, वही पढ़ा लिखा है, वही संत है, वही अच्छा इंसान है। और बाकी तो लड़ते मरते कटते और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन याद किसको किया जाता है, जो ये पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। आगे देखो कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाए। कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मर जाता है राम राम करते करते। कोई हिंदू ऐसा मिला आपको जो अल्लाह अल्लाह करके मरा हो? ना, वो राम राम करके मरेंगे। और मुसलमान खुद आए और मुसलमान मरेगा क्या? अल्लाह अल्लाह करके, खुदा खुदा करके। कोई मुसलमान ऐसा है जो मरते हुए उसने राम राम बोला हो? नहीं बोलते। जबकि कबीरदास जी कहते हैं राम, रहीम, करीम, कृष्ण सारे एक हैं, अंत में जाकर के एक ही मिलेंगे। लेकिन हम लोग अंतर कर जाते हैं सब में, क्योंकि हमें लड़ना है, हमें मरना है, हमें समाप्त होना है। इसीलिए हम ऐसे भेदभाव करते हैं कि हिंदू मुआ राम कही और मुसलमान खुद आए। मुझे ज़रूर कमेंट करके अपने विचार बताते रहना कि हिंदू और मुसलमानों में क्यों लड़ाई होती है। और सच तो ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हमें लड़वाया जाता है। हमें हमारे वो लोग लड़वाते हैं जो न राम को जानते हैं, न कृष्ण को जानते हैं, न अल्लाह को जानते हैं, न खुदा को जानते हैं। वो बस लड़वाना जानते हैं। कहे कबीर सो जीवता, मतलब हिंदू मर गया, मुसलमान भी मर गया, लेकिन जिंदा कौन है, अमर कौन है? जो दुई के निकट न जाए, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, ईद आ गई, सेवैयाँ खाओ, होली दिवाली आई, भैया मिठाई खाओ, खाने से मतलब है। और मज़े वही लेता है जो अल्लाह अल्लाह करके भी खाए, जो राम राम करके भी खाए, जो वाहे गुरु करके भी खाए। और जहाँ मिल रहा है वहाँ खाओ भाई, क्या दिक्कत है? पेट भरने से और आनंद आने से मतलब है। राम राम रहीम रहीम अल्लाह अल्लाह करोगे तो कहीं के लायक नहीं रहोगे। कबीरदास जी कहते हैं ये। हालांकि मैं सपोर्ट करता हूँ कबीरदास जी की बातों को, अच्छा लगता है मुझे उनकी बातें। कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम कबीरा, बैठी कबीरा जीम। क्या कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया। कबीरदास जी बड़े उत्तम विचार वाले, बहुत ही कमाल की सोच रखने वाले, और उन्हें पता है कि आगे लोग लड़ने मरने वाले हैं, इसलिए कैसे उन्हें समझाया जाए कि काबा फिरी काशी भया। भैया काबा हो चाहे काशी हो, काबा है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, और काशी क्या है? हिंदुओं का पवित्र स्थान। कहते हैं कि काबा में अगर कोई मुसलमान चला जाए मरने से पहले या मरने के बाद, तो वो
सबसे अच्छी बात है। और हिंदुओं में कहते हैं कि काशी मरने के बाद या मरते समय चला गया तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। बताइए, काबा में भी जीवन धन्य हो रहा है, काशी में भी जीवन धन्य हो रहा है, लेकिन काबा में मुसलमानों का हो रहा है, काशी में हिंदुओं का हो रहा है। भैया क्यों? क्या कोई हिंदू काशी में जाएगा तो धन्य नहीं होगा क्या? क्या मुसलमान काशी में जाएगा तो धन्य नहीं होगा क्या? ये तो वही वाली बात है ना। ये मुसलमानों का जहर है, ये हिंदुओं का जहर है। भैया मुसलमानों का जहर अगर हिंदू पिए तो मरेगा नहीं, और हिंदुओं का जहर मुसलमान पिए तो मरेंगे नहीं। भैया जहर तो अपना काम करेगा ना, काशी हो चाहे काबा हो, उसने अपना काम करना है। लेकिन लड़ते रहते हैं हम लोग कि काबा और काशी एक ही बात है और राम और रहीम एक ही बात है। जैसे मोट चून मैदा भया, उसी आटे से मैदा बनता है और उसी आटे का उसी गेहूं से आटा बनता है और उसी गेहूं से मैदा बनता है। कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, फ़र्क इतना है। कबीरदास जी कहते हैं, बैठ कबीर अजीम, भाई तू खाने से मतलब रख, मैदा भी खा, आटा भी खा, मोमोस भी खा, गोलगप्पे खाओ, चाउमीन भी खाओ, क्या दिक्कत है? सारी चीज़ें खाओ, खाने में आनंद है। हिंदू मुसलमान करोगे ना तो लालच लप लप करते रहोगे, लाल टपकती रहेगी, खाओगे नहीं। तो आगे देखते हैं। तो आगे तो बहुत कमाल का है, सबसे लास्ट साखी है, उसके बाद एक शब्द भी पढ़ेंगे कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए कबीरा, साधु निंदा सोए। बहुत ही कमाल की बात हमारे कबीरदास जी कि ऊंचे कुल का जन्मिया। अगर आपका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, अगर आप अमीर खानदान में पैदा हुए, अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अगर आप मौलवी के घर में पैदा हुए, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, लेकिन करनी ऊंच न होए, आपके कर्म खराब हैं। भैया सज्जन तो वही है ना जो अच्छे काम करे, लेकिन आप अच्छे कुल में तो जन्म ले लिया आपने, लेकिन काम आपके अच्छा नहीं है। आप शराब पी रहे हो, आप लोगों को परेशान करते हो, आप शराब पी के नाले में पड़े हो, तो बताइए क्या आप अल्लाह के मतलब आप मौलवी माने जाओगे? क्या आप ब्राह्मण माने जाओगे? हो तो ब्राह्मण, लेकिन आप नीच से भी और नीचे। कुल में जन्म लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपके कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबसे बड़ा धर्म होता है मनुष्य का धर्म, मानव का धर्म। अच्छे कर्म करते रहें। कबीरदास जी कहते हैं कि सुवर्ण कलश सुरा भरा। अगर सोने के कलश में सुरा यानी कि शराब रख दे तो जो साधु होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो उस सुवर्ण को, सोने की भी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि सोने का बर्तन अगर उसमें दारू रख दिया, शराब मदिरा रख दी, तो अब हम उस सोने के बर्तन को भी स्वीकार नहीं करते, वो बर्तन भी बेकार हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर शराब को जिस बर्तन में रख दिया, वो अच्छा खासा इंसान भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, कर्म की ज़्यादा महानता है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपके नज़र में कर्म महान है या ऊंचे कुल में जन्म लेना महान है? दोनों में आप किसे महान मानते हो? मुझे अपने विचार ज़रूर रखेंगे। तो ये आपके साखी हैं। अब हम शब्द पढ़ेंगे और शब्द भी बहुत ही कमाल का। एक शब्द आपके लिए कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खुजी होए तो तुरत मिली हो,
पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। बहुत सारे लोग ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, खुदा को, वाहे गुरु को, यीशु मसीह को कहाँ ढूंढते? मंदिर में ढूंढेंगे, मस्जिद में ढूंढेंगे, गुरुद्वारे में ढूंढेंगे या चर्च में ढूंढेंगे। तो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वो गॉड कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे? अरे मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूँ, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। कैसे? कि ना मैं देवल, मैं किसी मंदिर में हूँ ही नहीं, ना मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ, और ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ। और कुछ लोग पूजा पाठ, क्रिया कर्म, नमाज पढ़ना, ये सारे काम करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो कोने क्रिया कर्म में, भैया मैं पूजा पाठ में भी नहीं हूँ, मैं नमाज पढ़ने में भी नहीं हूँ, ये तो सिर्फ तुम्हारी भावनाएं हैं, ये तो तुम्हारी धारणाएं हैं, ये तो तुम्हारी मान्यताएं हैं, मैं हूँ ही नहीं इनमें। और नहीं योग वैराग में, कुछ लोग देखिए आपने ध्यान लगाया और आंखें बंद करी और हम तो कनेक्टिविटी हो गई अल्लाह भगवान से। नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं मैं योग वैराग में भी नहीं हूँ, कि खोजी होए तो तुरंत मिली हो। अगर मुझे खोजना चाहो, अगर मुझे पाना चाहो, अगर मुझसे मिलना चाहो, तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ, चुटकी बजाते मैं आ जाता हूँ। कि कहें कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे सज्जनों, अरे अच्छे इंसानों, अरे पढ़े लिखो, मैं कहाँ हूँ? सब श्वासों की सांस में, मैं हर एक प्राणी में हूँ, हर एक जीव में हूँ। आपके घर में जब मम्मी पापा हैं, जिनका तुम सुबह सुबह दिल दुखा के गए हो ना, आरती मंदिर में पूजा करने, सफल नहीं होगी पूजा, क्योंकि आपने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया। क्या पूजा करोगे? आपने अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना, उन्हें ठुकरा दिया, क्या नमाज पढ़ोगे? क्या अल्लाह को आप ध्यान करोगे? नहीं। सबसे बड़े भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो, तो ईश्वर मिलेंगे, अल्लाह मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। मैं हर एक जीव में हूँ, मैं कुत्ते में हूँ, मैं बिल्ली में हूँ, मैं मच्छर में हूँ। मच्छर को तो मार देते ना, क्या करें? अब बेचारा काटेगा तो मारना तो पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर प्राणी में मैं हूँ। जिस प्राणी में भी जान है वो मैं ही हूँ। तो आप मुझे इधर उधर ना ढूंढ करके मुझे प्रत्येक प्राणी में ढूंढे, सबकी सेवा करें, सबको प्यार करें, सबके साथ मिलजुल कर बैठे। मैं ज़रूर मिलूँगा, किसी इंसान के रूप में ही मिलूँगा, किसी जीव के रूप में मिलूँगा। तो ये है आपकी शब्द और साखियाँ कबीरदास की। आई होप आपको मेरा गाना, मेरा पढ़ाना और मेरा समझाना तीनों पसंद आया होगा। कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अल्लाह, खुदा, भगवान में क्या मानते हैं आप? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हिंदू मुसलमान मरना नहीं चाहते, कटना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, इन्हें लड़वाया जाता है। कितने सच हैं इस बात पे, कितना एग्री करते हैं आप? और संडे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ धन्यवाद।